पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों घने कोहरे कड़ाके की ठंड की चपेट में। प्रदेश में कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं भोपाल में सोमवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा दर्ज किया गया, जहां विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। तेज सर्दी, शीतलहर, कोहरे के कारण 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई, जबकि भोपाल और धार में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। ग्वालियर, दतिया, छतरपुर और उमरिया में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कोहरे के चलते राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, दूसरी जो सड़कें, वहां पर भी दृश्यता 100 मीटर से कम हो गई है। रेलवे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो एमपी में शीतलहर और कोहरे का असर देखने को मिल रहा। 15 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। भोपाल में स्कूलों के समय बदलाव हुआ है। 15 जिलों में ठंड के चलते स्कूलों में अवकाश रहेगा। तो भोपाल और धार में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। इंदौर में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक 3 दिन तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। उज्जैन में नर्सरी से लेकर 5वीं तक का 1 दिन का अवकाश और मंदसौर में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं बात शाजापुर की करें तो यहाँ नर्सरी से लेकर 8वीं तक 5 से 6 जनवरी को अवकाश रहेगा। विदिशा में नर्सरी से लेकर 5वीं तक 5 और 6 जनवरी को अवकाश रहने वाला है। जबकि ग्वालियर में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 5 से 6 जनवरी को अवकाश होगा। अशोकनगर में 5 जनवरी को स्कूल, आंगनबाड़ी के केंद्र बंद रहेंगे। रायसेन में नर्सरी से लेकर 5वीं तक 7 जनवरी तक छुट्टी होगी। आगर मालवा में भी 1 से लेकर 8वीं तक 2 दिन का अवकाश होगा। टीकमगढ़ में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 5 से 6 जनवरी को छुट्टी होगी। हरदा में भी 8वीं तक सोमवार को अवकाश रहेगा। बात नीमच की करें तो यहाँ नर्सरी से लेकर 8वीं तक 5 से 6 दिन तक 5 से 6 जनवरी तक छुट्टी रहने वाली है। रतलाम में भी यही है, 5 और 6 जनवरी को छुट्टी रहेगी। साथ ही आपको बता दें अवकाश राजगढ़ में भी रहने वाला है। और स्कूलों में टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। जबलपुर में 2 दिन यानी कि 5 और 6 जनवरी को अवकाश रहेगा। कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में स्कूलों में टाइमिंग में बदलाव किया गया है। साथ ही नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में टाइमिंग बदल दी गई है। 5 और 6 जनवरी को अधिकतर जिलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो ठंड के चलते या तो स्कूलों के समय में बदलाव हुआ या फिर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किन किन जिलों में अवकाश रहने वाला है। 5 यानी कि आज और ज्यादातर 6 तारीख को, 7 तारीख को 3 दिन तक शीतलहर रहने वाली है। शीतलहर के चलते ही स्कूलों की टाइमिंग बदली या तो छुट्टी हुई। तो चलिए, ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, मध्य प्रदेश में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और जनवरी की शुरुआत में कड़ाके की ठंड है। ज्यादातर असर स्कूलों की टाइमिंग में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ डिटेल आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की सर्दी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से स्कूलों में कहीं ना कहीं जो है समय का बदलाव है। 15 जिलों में तो छुट्टियां कर दी गई है 5वीं से 8वीं तक के छात्रों की। ये आप देखिए स्कूलों के नज़ारे, छात्र जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि ये छात्र जो हैं 8वीं से ऊपर की कक्षाओं के हैं, लेकिन उसके नीचे की कक्षाओं की अवकाश है या टाइमिंग्स बदली गई है। जो छात्र आ रहे हैं स्कूल, उनसे बात करते हैं। कौन सी क्लास में आप? 11th में। कैसी ठंड पड़ रही है? सुबह आने में कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत होती है उठने में, और छुट्टियां भी नहीं पड़ रही हैं। छुट्टियां लगी थी, इसके बाद ठंड बढ़ने लगी और आज 11 डिग्री टेम्परेचर, तब भी आना पड़ रहा है। अच्छा, वो जब गाड़ी आ रही थी सुबह स्कूल, तब कितना दिख रहा था सड़क पे, कितना कोहरा था? बहुत ज्यादा कोहरा था, यानी विजिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि जो 9वीं से ऊपर के भी छात्र हैं या 9वीं से 12वीं के स्कूल हैं, उनकी भी 1-2 दिन की छुट्टी होना चाहिए इस मौसम में? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा परीक्षा का टाइम, इसलिए हम लोग को आना पड़ रहा है, क्योंकि फाइनल एग्जाम हम लोग के आने वाले हैं। और हमें लगा था कि शायद हमें आज 2 दिन की और छुट्टी मिल सकती है ठंड के चक्कर में, क्योंकि इतनी जल्दी आना नहीं हो पाता ना सुबह। थैंक यू बेटा। तो ये अगर हम देखेंगे, ये स्कूलों के नजारे हैं। 9 से 12 के जो छात्र हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन हालात इतने उम्दा नहीं है। आप देखेंगे अभी भी लाइट्स जले हुए हैं गाड़ियों के, जो गाड़ियां यहाँ आ रही हैं, और ये बताता है कि विजिबिलिटी के क्या हाल हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सवाल जो है बच्चों के मन में भी है कि 9 से 12 के बच्चों को भी 1-2 दिन की छुट्टियां दे दी जानी चाहिए। हालांकि उनको कंपलसरी बुलाया गया है, इसलिए छात्रों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। जी और बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। छात्रों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। जिस तरह से वो बात भी कर रहे थे, स्टूडेंट बता रहे हैं कि कितनी तकलीफ उनको होती है सुबह सुबह उठकर आने में। विजिबिलिटी वहां पे काफी कम है और 8 बजे स्कूल पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम तस्वीरों के लिए, सभी बातचीत के लिए और अपडेट्स के लिए भी।